नमस्कार साथियों। तो हम लोग सीरीज़ के फूल निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने इस निबंध का सारांश देख लिया है। ठीक है, इसके लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके जन्म का संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने देख ही लिया था। अब इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सीरीज़ के फूल की भाषा और शिल्प के वैशिष्ट्य को स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, सीरीज़ के फूल निबंध की भाषिक एवं शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो इसमें जो ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, सीरीज़ के फूल, ठीक है, तो इसमें कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है और किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है और कैसे इस निबंध को लिखा है, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग इस प्रश्न में जानेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग लगभग एक ही तरह सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। सर्वप्रथम हम लोग इसकी भूमिका बना लेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य साहित्य के मूर्धन्य विचारक एवं महान निबंधकार हैं। उनके व्यक्ति व्यंजक निबंधों में शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य का अद्भुत समन्वय मिलता है। सीरीज़ के फूल की भाषा एवं शैलीगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें भाषा देख लेते हैं हम। पहले भाषा की दृष्टि से देख लेते हैं कि इस निबंध में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से ओतप्रोत है। ठीक है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इस जो निबंध है इसमें उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। उनकी रचना हिंदी के सर्वोत्कृष्ट काल की रचना है, अतः निबंध में लालित्य का पूरा समागम है। लालित्य मतलब सौंदर्य। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि निबंध में एक एक शब्द हीरे एवं मोती के समान चुन चुन के पिरोए गए हैं। जैसे एक जगह पे आता है जहाँ पे उनके शब्द सौंदर्य का निरूपण उन्होंने निबंध में किया है। जैसे इस पंक्ति को आप देखेंगे, जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, सीरीज़ नीचे से ऊपर तक फूल से लद गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने अच्छे शब्दों का चयन करके उन्होंने सौंदर्य का समागम किया है। भाषा में भाव है, सौंदर्य है, लाक्षणिकता है तथा व्यंजना एवं अभिव्यंजना पूर्ण है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का पूरा पिटारा है। जैसे वृक्षवाटिका, वन स्थली, ऊर्ध्वमुखी, कालग्नि, इच्छुदंड। ठीक है, तो ये सारे तत्सम शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। कहीं कहीं तो संस्कृत के उदाहरण सीधे ही प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे लेख भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से परिलक्षित कर देती है। ठीक है, कहीं कहीं पर संस्कृत के उदाहरण भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि लगता है कि यह हमारी संस्कृति को भी प्रदर्शित कर रहा है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ भावों को उजागर करने हेतु वे तद्भव एवं उर्दू, फारसी तथा देशज शब्दों का भी प्रयोग करने में नहीं चूकते। जैसे मस्त, उमस, खैर, मजबूत, धकियाकर आदि भाषा की बहुमुखी प्रयोग के साथ साथ मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जैसे ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है जो कि इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। अतः भाषा की दृष्टि से निबंध सीरीज़ के फूल पूर्णतः सशक्त है। तो मतलब भाषा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। निबंधों में प्रायः भाषा और शैली इन्हीं का ज़्यादा महत्व रहता है और इनके अनुसार ही अपने भाव को वो प्रदर्शित करता है लेखक। अब इसकी शैली के बारे में हम लोग देखते हैं। सीरीज़ के फूल निसंदेह रूप से एक ललित एवं व्यक्ति व्यंजक निबंध है। ठीक है, व्यक्ति व्यंजक निबंध हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की ही है। अतः लेखक ने निबंध में बहुमुखी शैली का प्रयोग किया है। निबंध में विचारात्मक, भावात्मक, व्यंजनात्मक एवं ऐतिहासिक शैली का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। भावनात्मक शैली का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। ठीक है, तो ये उदाहरण निबंध में देखा गया है। तो ये भावनात्मक शैली का एक उदाहरण है। यहाँ भावनात्मक एवं व्यंजनात्मक दोनों ही प्रकार के शैलियों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है।
भावनाओं के व्यतिरेक शैली का एक उदाहरण देखिए। जैसे भावनाओं का जब अधिक तीव्रता से इन्होंने समावेश किया तो वहाँ पर व्यतिरेक शैली दिखाई देती है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में अलझ गया, वह भी क्या कवि है? ठीक है, तो ऐसी पंक्तियों का उन्होंने समावेश किया है। विवेचनात्मक शैली का एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि उन्होंने विवेचनात्मक शैली का भी प्रयोग इसमें किया है। जैसे शिरीष तरु सचमुच पक्के और दूध की भांति मेरे मन में ऐसी तरंग जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने विवेचना शैली का भी इसमें समावेश किया है। फलतः भाषा एवं शैली की दृष्टि से निबंध शिरीष के फूल सशक्त एवं प्रभावशाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें ये देख लिया है कि कैसे भाषा एवं शैली के आधार पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध को लिखा है। तो यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो एक और प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए, ये अगली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।